लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 के साथ समीक्षा बैठक की है। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए, श्रमिकों के लिए आवास निर्माण की व्यवस्था की जाए। वहीं कामगार श्रमिक कल्याण योजना की तैयारियों में भी सरकार जुटी हुई है। 14,75,000 कामगारों और श्रमिकों की स्किल मैपिंग का काम पूरा हुआ। रोजगार के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देने की तैयारी सरकार कर रही है। प्रवासी श्रमिकों के मुद्दे पर महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। महाराष्ट्र में प्रवासी मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार के बारे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर शिवसेना ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। गाजियाबाद के डीएम ने गाजियाबाद में बढ़ते हुए कोरोना के संक्रमण के चलते दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर को सील करने का आदेश दिया है। जिन लोगों के पास होगा उन्हें ही गाजियाबाद सीमा में आने की परमिशन होगी। जरूरी सेवाओं से संबंधित लोगों को छूट मिलेगी। यूपी के 23 करोड़ लोगों के लिए बड़ी खबर, 1 जून से शुरू हो सकती है यूपी रोडवेज की बसें। 62 दिनों से बंद हैं यूपी रोडवेज की बस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी देने के मामले में दोनों आरोपी ट्रांजिट रिमांड पर भेजे गए। गिरफ्तार दोनों आरोपी कामरान आमीन और सैयद मोहम्मद 27 मई तक ट्रांजिट रिमांड पर भेजे गए हैं। गुरुवार को यूपी एसटीएफ ने दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। कामरान को छोड़ने के लिए मोहम्मद फैसल ने धमकी दी थी। कामरान ने मुख्यमंत्री योगी को धमकी दी। दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। मनोज तिवारी सोनीपत के गन्नौर में क्रिकेट खेलने पहुंचे और मास्क भी नहीं पहना। क्रिकेट के दौरान मनोज तिवारी ने गाना भी सुनाया। मनोज तिवारी ने सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं किया। सोनीपत प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल उठे हैं। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर हुई है 6,268। साथ ही 24 घंटे में 273 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 2,606 हुई है। साथ ही 3,581 मरीज इलाज के बाद ठीक हुए हैं। अब तक 165 मरीजों की मौत हुई है। बस्ती में 16 प्रवासी श्रमिकों में कोरोना की पुष्टि हुई है। महाराष्ट्र से लौटे थे सभी कोरोना संक्रमित मरीज। इन सभी को क्वारंटीन किया गया था। इसके साथ ही बस्ती में कोरोना मरीजों की संख्या 141 हुई है। जिले में कोरोना के अभी 111 एक्टिव केस हैं। डीएम आशुतोष निरंजन 16 प्रवासी श्रमिकों में कोरोना की पुष्टि की। बहराइच जिले में फिर से 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। अब तक कुल 71 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं, जिसमें 31 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या 40 है। आगरा में 3 नए कोरोना संदिग्ध मरीज मिलने से हड़कंप मचा है। प्रवासी श्रमिकों को उनके घर भेजने के दौरान थर्मल स्क्रीनिंग के दौरान तीनों को टेम्परेचर जो तीनों का था वो 102 और 103 आया था, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग को सूचित किया गया। तीनों संदिग्धों को जांच के लिए भेजा गया। शामली में बड़ी कोरोना मरीजों की संख्या, 2 नए कोरोना संक्रमित केस मिलने से हड़कंप मचा। दोनों युवक महाराष्ट्र से लौटे थे। दोनों को क्वारंटीन किया गया था। रिपोर्ट आने के बाद दोनों को कोविड-19 अस्पताल में भर्ती किया गया। वहीं जनपद में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 10 हुई है। कुल कोरोना मरीजों की संख्या यहां पर 33 है। कोरोना संकट काल में कन्नौज जिला प्रशासन का सहयोग देते हुए लोगों ने ईद की नमाज इस बार बड़े इमामबाड़े में ना पढ़कर अपने घरों में पढ़ी है। इमामबाड़े में रस्म अदायगी के लिए 3 से 4 मौलानाओं ने यहां नमाज पढ़ी। इस बीच जिले के बड़े अधिकारी नमाज स्थल पर कड़ी निगरानी करते नजर आए। मेरठ में नमाज पढ़ने को लेकर 2 पक्षों में जमकर पथराव हुआ। जानकारी के अनुसार थाना लिसाड़ी गेट इलाके में गफ्फार का परिवार छत पर सामूहिक तौर पर नमाज यहां पर पढ़ी जा रही थी, जिसके बाद पड़ोसी ने आपत्ति जताई और दोनों पक्षों में जमकर पथराव हुआ, जिसमें गफ्फार ने आरोप लगाया कि उनके घर की महिलाओं के साथ मारपीट हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया। जांच पड़ताल शुरू कर दी। उन्नाव में ईद को लेकर जिला प्रशासन सख्त नजर आया। वहीं मस्जिदों के बाहर भी पुलिस प्रशासन ने कड़ा पहरा रखा और साथ ही ईद की नमाज भी लोगों ने घर में रहकर पढ़ी। महाराजगंज में वतन वापसी के लिए नेपाली नागरिकों ने प्रदर्शन किया है, जहां भारत नेपाल की सोनौली सीमा पर सैकड़ों की संख्या में नेपाली
नागरिकों ने जमकर हंगामा काटा, साथ ही नेपाल सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी की। एक तरफ कोरोना का कहर है, वहीं इस वक्त कानपुर देहात में गर्मी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और इस वक्त का जो पारा है गर्मी का कानपुर में वो 46 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है। वहीं सड़क पर सन्नाटा पसरा है। गर्मी से जहां लोगों को बेहाली का सामना करना पड़ रहा है, वहीं लोग घरों से बाहर निकलने से कतरा रहे हैं। सहारनपुर में कोरोना वायरस के साथ साथ बढ़ती गर्मी की मार से लोग परेशान हैं। साथ ही अब मौसम विभाग का रेड अलर्ट बढ़ती गर्मी को लेकर आया है। इस रेड अलर्ट में पूरे उत्तर भारत में गर्मी के प्रकोप को बताया गया है। वहीं सहारनपुर जिले में अभी 42 डिग्री सेल्सियस का तापमान है। वहीं बढ़ती गर्मी में अब मटकों की खरीदारी भी बढ़ी है। साथ ही मौसम विभाग की माने तो यह तापमान अभी और आगे बढ़ेगा। 43 डिग्री सेल्सियस से लेकर करीब 48 डिग्री सेल्सियस के तापमान की आशंका जताई गई है। फतेहपुर में बिजली विभाग की लापरवाही सामने आई है, जहां किशनपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से 3 नील गायों की मौत हो गई। खेत में हाईटेंशन लाइन का तार टूटा पड़ा था, जिसके बाद तार की चपेट में ये गायें आईं। देश भर में आज से घरेलू हवाई सेवाओं की शुरुआत हुई है। केंद्र सरकार के प्रोटोकॉल के दौरान कानपुर एयरपोर्ट पर भी इसके लिए सभी तैयारियां पूरी की गई। दरअसल दिल्ली से कानपुर आ रही पहली फ्लाइट तकनीकी खराबी के कारण लगभग 2 घंटे लेट होने से 3 बजे पहुंची। फ्लाइट आने के समय पर डीएम और डीआईजी ने एयरपोर्ट पर अन्य अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। श्रावस्ती जिले के इकोना थाना क्षेत्र में अज्ञात ने विवाहित महिला और उसके 1 वर्षीय बच्चे का शव मिलने पर हड़कंप मच गया। घटना की सूचना पर पुलिस अधीक्षक समेत सभी अधिकारी मौके पर पहुंचे और जानकारी ली। वहीं पुलिस और फॉरेंसिक टीम मामले की तफ्तीश कर रही है। मुरादाबाद जनपद के कुंदरकी थाना क्षेत्र में आज पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस द्वारा की गई फायरिंग में एक बदमाश को गोली लगी और वो घायल हुआ, जबकि उसका साथी मौके से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। उसका उपचार चल रहा है। बदमाशों के पास से अवैध तमंचा, कारतूस और धारदार हथियार बरामद किए हैं। पुलिस ने गिरफ्तार दोनों बदमाशों के खिलाफ गौवध और गौ तस्करी के कई मामले दर्ज हैं। कानपुर के ककवन थाना क्षेत्र में एक घर में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने आधा दर्जन घरों को अपनी चपेट में लिया। कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। साथ ही दमकल और पुलिस विभाग की टीम यहां पर पहुंची। इटावा में दबंगों ने एक महिला को पीटा। मानसिक रूप से बीमार महिला और उसके बेटे को बेरहमी से पीटा गया। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। दबंग महिला के मकान पर कब्जा चाहते थे। शामली में कोविड-19 हॉस्पिटल कर्मियों की लापरवाही सामने आई है। यहां अस्पताल के बाहर कोरोना पॉजिटिव का जूठन फेंका गया। वहीं यूज की गई पीपी किट भी बाहर फेंकी गई। जूठन खाते हुए कुत्ते कैमरे में कैद हुए हैं। पीपी किट और जूठे खाने से संक्रमण का खतरा बढ़ा है। झिजाना थाना क्षेत्र के कोविड-19 अस्पताल का यह मामला है। कन्नौज में ईद के मौके पर 2 पक्षों में बवाल हुआ। एक ही समुदाय के 2 पक्षों में बिजली के तार काटने को लेकर पथराव हुआ और जमकर लाठी डंडे चले। घटना में कई लोग घायल हुए। आजाद नगर मोहल्ले की यह घटना है। सूचना मिलते ही मौके पर डीएम और एसपी पहुंचे। फिरोजाबाद में श्रमिक स्पेशल ट्रेन में 10 महीने की बच्चे की मौत हो गई। दादरी से बिहार जा रही थी श्रमिक स्पेशल ट्रेन और उसमें यह घटना हुई। बच्चे का समय पर इलाज नहीं हो पाया। सूचना के बाद भी रेलवे ने सुध नहीं ली। टुडला जंक्शन आते आते मासूम ने दम तोड़ दिया। मथुरा में मनचलों ने एक महिला पुलिसकर्मी के साथ छेड़छाड़ की है। यह मामला सामने आया। पुलिस महिला कर्मी हिम्मत दिखाते हुए एक मनचले को उसने पकड़ा और वहीं मौके से 2 मनचले भाग निकले। पुलिस ने 3 लोगों को पकड़ तो नहीं पाई, लेकिन मुकदमा दर्ज किया है। शाहजहांपुर के चिनौर गांव में बाप बेटे की गोली मारकर हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। थाना सदर बाजार इलाके में आकाश नाम के युवक की बाइक का एक कार से जा टकराई, जिसको लेकर विवाद हुआ और बताया जा रहा है कि पहले बाइक सवार युवक ने कार सवार की पिटाई की, जिसके बाद कार सवार युवक ने आकाश को गोली मार दी। इसी बीच कार सवार युवकों ने अपने बेटे को बचाने आए पिता कैलाश को भी गोली मारी। घटना के बाद से इलाके में सनसनी है। आनन फानन में दोनों को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां दोनों को मृत घोषित कर दिया।
देवभूमि में लगातार बढ़ रहा कोरोना का ग्राफ, 332 पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या, सभी 13 जिले ऑरेंज जोन में हुए शामिल। प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना के खतरे को देखते हुए कांग्रेस और सरकार पर अव्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े कर रही है कांग्रेस। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने साफ कहा कि सरकार को अपनी रणनीति में बदलाव करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह प्रधानों को व्यवस्थाएं सौंपी गई थी और उन्हें एक पैसा तक नहीं दिया गया था, उससे गांव में हालात बिगड़े हैं। सरकार को बागडोर अपने हाथ में लेनी चाहिए, पर सरकार ने केवल थर्मल स्क्रीनिंग करके लोगों को उनके गांव भेज दिया, जबकि कांग्रेस ने सुझाव दिया था कि पहले बेस कैंप में उन्हें रखा जाए और फिर ब्लॉक या जिला स्तर पर उनकी व्यवस्था हो, इसके बाद उन्हें घर जाने की इजाजत। लेकिन सरकार ने नहीं मानी बात और खामियाजा आज भुगतना पड़ रहा पूरे प्रदेश को। कोरोना संक्रमण को लेकर मुख्य सचिव उत्पल कुमार ने साफ कहा कि देश में लॉकडाउन लगने का फैसला इसलिए किया गया था ताकि संक्रमण की चेन तोड़ी जा सके। बंदिशें भी इसलिए लगाई गई क्योंकि संक्रमण तेजी से फैल रहा था, यह ना फैले। साथ ही उत्पल कुमार सिंह ने कहा कि हमने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को ठीक किया है, इससे लगता है कि संक्रमण से काफी हद तक लड़ा जा सकेगा। अगर लॉकडाउन नहीं लगाया गया होता तो स्थिति और भी भयानक होती। सोनिया गांधी और कांग्रेस नेताओं के खिलाफ राज्य सरकार की तरफ से दर्ज किए जा रहे मुकदमे को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी नेता मदन कौशिक ने कांग्रेस पर निशाना साधा और साफ कहा कि कांग्रेसियों को अपना इतिहास देखना चाहिए, उन्होंने इमरजेंसी जैसे हालातों में क्या किया था। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस केवल राजनीति करना चाहती है और जानती है, उन्हें देश के लोगों की परेशानी से कोई लेना देना नहीं, वो हर मुद्दे का राजनीतिकरण करती हैं। आपको बता दें कि सोनिया गांधी ने पीएम केयर फंड का हिसाब मांगा था, जिसके बाद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। जौनसार बाबर की लाइफलाइन कही जाने वाली कालसी चक्राता रोड से अतिक्रमण हटना अब लगभग तय है। एसडीएम ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को साथ लिया और सड़क चौड़ीकरण का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि साइया बाजार में पुल का निर्माण होने की वजह से सड़क चौड़ीकरण और अतिक्रमण हटाने का काम नहीं हो पाया था, लेकिन पुल का काम पूरा होने वाला है, जिसको देखते हुए प्रशासन ने अपनी कार्रवाई शुरू की है। पीडब्ल्यूडी ने सड़क के चौड़ीकरण करने के लिए निशान लगाने का काम शुरू किया है। पहाड़ी इलाकों में लगातार सामने आते कोरोना के मामले और प्रशासन हरकत में आता दिख रहा है। पहाड़ में संक्रमण रोकने के लिए राज्यों से आने वाले प्रवासियों को अब टिहरी में ही क्वारंटीन किया जाएगा। क्वारंटीन को लेकर डीएम ने गंगा रिजॉर्ट में होटल कारोबारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने जरूरत पड़ने पर होटल और धर्मशाला में क्वारंटीन करने के लिए कारोबारियों को राजी किया। उन्हें यह भरोसा दिलाया कि सरकार की तरफ से क्वारंटीन सेंटर में तब्दील होने वाले होटल और धर्मशाला प्रबंधन को निर्धारित शुल्क दिया जाएगा। साथ ही डीएम ने बताया कि करीब 4000 प्रवासियों को क्वारंटीन किया जाएगा। राज्य सरकार ने प्रवासी मजदूरों को लेकर नई व्यवस्था की शुरुआत की है। प्रदेश के मंत्री धन सिंह रावत ने साफ कहा कि जिस तरह से प्रवासी आ रहे हैं और संक्रमण बढ़ रहा है, उसको देखते हुए अब रेड जोन से आने वाले प्रवासियों को 14 दिन धर्मशालाओं, होटल या अन्य जगह पर क्वारंटीन किया जाएगा। इसके बाद ही उन्हें घर जाने की इजाजत होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि सीएम ने इसके निर्देश सभी जिलाधिकारियों को दिए हैं। आगरा में यमुना में साथियों संग नहाने गया युवक डूबा। सूचना पर परिजनों में कोहराम मचा। पुलिस और गोताखोरों की टीम युवक को ढूंढने में जुटी। आत्मदुल्ला के गढ़ी चांदनी का यह मामला है। अलीगढ़ में एक महिला ने ईद में कपड़े ना दिलवाने पर नाराज वो हुई और फांसी लगा ली, अपनी जान दे दी। महिला का पति से विवाद हुआ, जिसके बाद नाराज महिला ने यह कदम उठाया। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। ललितपुर में अन्य प्रांतों से आने वाले प्रवासी मजदूरों को प्रदेश सरकार द्वारा ट्रेन और बसों के माध्यम से अपने अपने घर भेजा जा रहा है। इस क्रम में आज ललितपुर पुलिस अधीक्षक ने कोरोना वायरस महामारी के चलते एक अनोखी पहल की शुरुआत की। एसपी ने प्रवासी मजदूरों के बच्चों को गोरखपुर जाते समय रेलवे स्टेशन पर आर्मी और पुलिस की वर्दी भेंट की है। वर्दी पाकर बच्चों के चेहरे खिल उठे और उन्होंने बिना समय गंवाए तुरंत वर्दी को पहन भी लिया। हरदोई के अरवल थाना इलाके के प्रतिपुर गांव में नाली और जमीन के विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें दोनों पक्षों से कुछ लोग घायल हुए हैं। वहीं पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। घायलों का स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है।
मारपीट का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। आगरा में प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। कोरोना टेस्ट कराने वाला व्यक्ति रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद गायब हो गया। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम उसे तलाशने की बजाय उससे मिलते जुलते नाम वाले व्यक्ति और उसके परिवार पर क्वारंटीन होने का दबाव बना रही है। पीड़ित ने मामले में मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई है। पूरा मामला नाई की मंडी के बड़ा गलीपुरा का है। अलीगढ़ में R9 टीबी की खबर का दमदार असर हुआ। पीपीई किट के साथ लापरवाही का मामला और इस मामले में सीएमओ भानु प्रताप सिंह ने जांच के आदेश दिए हैं। पीपीई किट रोड पर पड़े होने की खबर सबसे पहले R9 टीवी ने दिखाई। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के ठंडी सड़क पर पीपीई किट देखकर लोग दहशत में थे। शाहजहांपुर में बाप बेटे की गोली मारकर हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां बाइक विवाद में बेटे को बचाने पहुंचे पिता और बेटे दोनों को दबंगों ने गोली मारकर मौत के घाट उतारा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। झांसी के कोतवाली क्षेत्र के परमट चौराहे पर बनी एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मची। आग इतनी भीषण थी कि दुकान में रखे पंखे, कूलर, टीवी का सारा सामान जलकर खाक हो गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दुकान मालिक ने बताया कि उसकी दुकान में करीब 15 लाख रुपए का माल जलकर खाक हुआ है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। कन्नौज में प्रेमी युगल का शव पेड़ से लटका मिला और सनसनी इलाके में फैली। लोग हॉरर किलिंग की आशंका जता रहे हैं। शव देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ उमड़ी। इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के मझरेड़ा गांव की घटना है। जालौन में लॉकडाउन 4 में छूट मिलते ही जमकर उड़ने लगी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। दो दुकानदारों के बीच झगड़े और मारपीट में जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। दुकानदारों के बीच लड़ाई झगड़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में न ही लोग मास्क लगाए हुए दिखाई दे रहे हैं और न ही सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए। कदौरा थाना क्षेत्र के कस्बा कतौरा का यह मामला है। जौनपुर में दबंगों का कहर देखने को मिला है। यहां घर में घुसकर बच्चों और महिलाओं से मारपीट की गई। 9 लोग घायल हुए हैं। इस हमले में पुराने रंजिश के चलते मारपीट की गई है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र के पोटरिया गांव की घटना। श्रमिक स्पेशल ट्रेन से गुजरात से बिहार जा रही एक गर्भवती महिला को ट्रेन में प्रसव पीड़ा होने के बाद गोंडा रेलवे स्टेशन पर उतारा गया, जहां एम्बुलेंस से महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। नॉर्मल डिलीवरी के साथ महिला ने एक बेटे को जन्म दिया है। महिला के पति ने इसके लिए रेलवे, पुलिस और स्वास्थ्य कर्मियों को धन्यवाद दिया है। कहा कि अगर समय से मदद नहीं होती तो उसकी पत्नी और बच्चे की जान जा सकती थी। हम सरकार की व्यवस्था से खुश हैं। ईद के त्योहार को लोग इस बार सादगी से मनाते दिखाई दिए। लखनऊ में ईद के दौरान मुस्लिम समुदाय के लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखते दिखाई दिए। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इस दौरान गरीब लोगों को मीठी सेवई, पानी, सैनिटाइजर और मास्क दिए। इसके साथ ही उन्होंने कोरोना योद्धाओं को भी नमन किया। लखनऊ में राहते इंसानियत ट्रस्ट की तरफ से ईद के मौके पे गरीब लोगों के अलावा पुलिसकर्मियों को भी सेवई, सैनिटाइजर और मास्क बांटे गए। जौनपुर जिले में बढ़ते कोरोना वायरस को देखते हुए जिला अधिकारी दिनेश कुमार सिंह ने काफी सख्ती दिखाई है। डीएम ने सभी खंड विकास अधिकारी, थाना अध्यक्ष और उप जिला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। जो लोग भी होम क्वारंटीन का पालन न करें उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए, जिसके तहत कुल 59 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।